नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि महंगाई के जमाने में 2 जून की रोटी मिल जाए तो बहुत है। यहाँ 2 जून का मतलब है 2 वक्त का खाना, लेकिन कल यानी 1 जून से आपके लिए ये 2 जून की रोटी महंगी होने जा रही है, क्योंकि 1 जून से सर्विस टैक्स की नई दरें लागू होंगी। अब तक आप करीब 14.5% जी हाँ, करीब 14.5% सर्विस टैक्स चुकाते थे, लेकिन 1 जून से 0.5% कृषि कल्याण सेस लगने के बाद सर्विस टैक्स बढ़कर 15% हो जाएगा। जून की पहली तारीख से आपकी जेब से एक्स्ट्रा टैक्स निकालने की तैयारी हो चुकी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में 0.5% कृषि कल्याण सेस का प्रस्ताव दिया था और इस नए कर के साथ ही सर्विस टैक्स बढ़कर 15% हो जाएगा। नए सेस के साथ ही रेस्टोरेंट में खाना खाना, मोबाइल, बिजली, पानी, डीटीएच का बिल, रेल और हवाई टिकट भी महंगे हो जाएंगे। पहले यदि आपका मोबाइल बिल 1000 रुपए था तो टैक्स बढ़ने के बाद अब 1005 रुपए हो जाएगा। डीटीएच यानी डिश टीवी का महीने का बिल पहले यदि 1000 रुपए था तो उसमें भी 5 रुपए का इजाफा होना तय है। इस गर्मी में बिजली का बिल देखकर पहले के मुकाबले आपका पसीना और तेजी से निकलेगा, क्योंकि अगर आपका बिजली का बिल 2000 रुपए है तो ये 10 रुपए और महंगा हो जाएगा। यही हाल पानी का भी होगा। महीने भर में अगर आप 500 रुपए पानी बिल के लिए देते हैं तो इसमें अब 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आप बाहर खाने के शौकीन हैं तो आपको टैक्स का शौक और ज्यादा लगेगा। आपका 1000 रुपए का रेस्टोरेंट बिल अब 2 रुपए और बढ़ जाएगा। अगर आपने गर्मी की छुट्टियों में बाहर घूमने का प्लान बनाया है तो 1 जून के बाद सभी रेल और एयर टिकट्स की बुकिंग पर भी टैक्स 14.5% के बजाय 15% लगेगा। प्रॉपर्टी मार्केट में जो लोग निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी बुरी खबर है। 20 लाख रुपए का मकान खरीदने पर अब तक 87,000 रुपए का टैक्स लगता था, जो बढ़कर 90,000 रुपए हो जाएगा। बॉक्स कॉन्ट्रैक्ट अब पहले के मुकाबले महंगा होगा। 10,000 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर पहले के 580 रुपए के मुकाबले अब 600 रुपए का टैक्स लगेगा। कुछ ऐसे ही 10,000 रुपए के ट्रांसपोर्टेशन बिल पर पहले के 435 रुपए के मुकाबले अब 450 रुपए का टैक्स लगेगा। 1 जून से 2 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का सामान या सेवा के नकद भुगतान पर आपको 1% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जमा कराया जाएगा। टैक्स के दायरे में आम आदमी से लेकर खास तक सभी होंगे। अब 10 लाख रुपए से ज्यादा की लग्जरी कार खरीदने पर भी 1% लग्जरी टैक्स देना होगा। टैक्स का बोझ बढ़ाने का ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले 2015 के बजट में टैक्स 12.36% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया था। नवंबर में 0.5% स्वच्छ भारत सेस लगाया गया था। तब सर्विस टैक्स बढ़कर 14.5% हो गया और अब कृषि कल्याण सेस के बाद ये पूरे 15% हो गया है। हालांकि आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है। अब डेबिट या क्रेडिट कार्ड से टिकट बुकिंग कराने पर 30 रुपए का सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये थी 1 जून से लागू होने वाले नए सेस यानी महंगाई की खबर। अब आपको दिखाते हैं 1 जून से आपके लिए अच्छी खबर क्या है। कल से यदि आप अपने प्रोविडेंट फंड से 50,000 रुपए तक की राशि निकालते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। पहले ये लिमिट सिर्फ 30,000 रुपए थी। 1 जून से 50,000 रुपए तक पीएफ निकालने पर टीडीएस नहीं कटेगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक अब तक प्रोविडेंट फंड से 30,000 रुपए टैक्स फ्री निकाले जा सकते थे। 1 जून से मौजूदा लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपए करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में लिखा है, टीडीएस के लिए पीएफ विड्रॉल की थ्रेशोल्ड लिमिट को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2016 के माध्यम से इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 192 को संशोधित कर दिया गया है।
ईपीएफओ के करीब 6 लाख सब्सक्राइबर को मिलने वाली ये राहत 1 जून 2016 से लागू हो जाएगी। सरकार ने समय से पहले पीएफ से पैसे निकालने को रोकने और लॉन्ग टर्म सेविंग को बढ़ावा देने के लिए पीएफ से पैसे निकालने पर टीडीएस काटे जाने का प्रस्ताव रखा था। मौजूदा प्रावधान के मुताबिक जमा किए गए परमानेंट अकाउंट नंबर पर 10% की दर से टीडीएस काटा जाता है। हालांकि ईपीएफओ मेंबर द्वारा जमा कराए गए फॉर्म 15G और 15H के मामले में टीडीएस नहीं काटा जाता है। ईपीएफओ को मिले पीएफ के पेमेंट के बाद इन फॉर्म्स में घोषित इनकम टैक्स योग्य नहीं होगी। 15H फॉर्म सीनियर सिटीजन और 15G 60 साल से कम उम्र के लोग जमा करते हैं। अगर ईपीएफओ सदस्य पैन या फॉर्म 15G या 15H जमा नहीं करा पाता है तो टीडीएस अधिकतम 34.608% के मार्जिनल रेट पर कटता है। पीएफ एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तब भी उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा। कर्मचारी 5 साल के बाद पीएफ से पैसा निकालता है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं कटेगा। यानी पूरी तरह से ये खबर आपके काम की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।